आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, सो इस यूनिट में हमें दो चीज़ पढ़नी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम जीपी बोलते हैं। ओके, सो पहले हम एपी फिनिश करेंगे, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो आज का जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, एपी पर। ओके, सो एपी क्या है, एक तरीके की सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म्स के पहले टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई सीरीज़ है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ओके, सो क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ओके, दैट मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ऐसे क्या हो गया, आपके डिफरेंस इक्वल होंगे, और इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और हम जनरली से डी से डिनोट करेंगे। ओके, सो अगर सपोज आपके तीन नंबर्स ए बी सी आपके एपी में है, ओके, दैट मीन्स इसका डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। ओके, सो इस बी को आप एलएचएस में लेके आइए और इस ए को आरएचएस में लेके आइए। सो आपके पास क्या होगा, बी प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। दैट मीन्स टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ओके, दैट मीन्स अगर कोई भी तीन टर्म्स ए बी सी आपका एपी में होगा तो बी टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी आप लिख सकते हैं। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। ओके, हमारे वीडियोस ऐसे होंगे, हर वीडियो में आपको कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लगवाऊंगा। ओके, सो आज के इस कॉन्सेप्ट पे आप 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, log बेस 3 टू log बेस 3 टू रेस्ट पावर x माइनस 5 एंड log बेस 3 टू रेस्ट पावर x माइनस 7 और 2 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आपके एपी में है, देन हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। ओके, सो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ओके, क्यों, क्योंकि आपके तीनों टर्म्स आपके क्या है, एपी में है। दैट मीन्स ए आपका क्या है यहाँ पे log बेस 3 टू, एंड बी आपका क्या है log बेस 3 टू रेस्ट पावर x माइनस 5, एंड सी आपका क्या है log बेस 3 टू रेस्ट पावर x माइनस 7 और 2। ओके, सो फॉर्मूला क्या है हमारा, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं, टू बी हमारा क्या है log बेस 3 टू रेस्ट पावर x माइनस 5 इक्वल्स टू ए हमारा क्या है log बेस 3 टू, एंड सी हमारा क्या है log बेस 3 टू रेस्ट पावर x माइनस 7 ओवर 2। ओके, सो आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी से इस 2 को आप इसके पावर में लिख सकते हैं। ओके, सो लिखते हैं, दिस विल बी log बेस 3 टू रेस्ट पावर x माइनस 5 होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो आप क्या लिख सकते हैं log mn। सो बेस 3 m इंटू एंड टू रेस्ट पावर x माइनस 7 ओवर 2। ओके, आप कंपेयर कर लीजिए। ओके, log दिस एंड log दिस, तो आप कंपेयर करके क्या होगा, ये दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। ओके, सो आपका यहाँ क्या आएगा, टू रेस्ट पावर x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू टू रेस्ट पावर x माइनस 7 ओवर 2। ओके, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, नाउ थोड़ा इजी करने के लिए क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं टू रेस्ट पावर x को y लिख देते हैं। ओके, सो इससे थोड़ा कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ y रिप्लेस करते हैं, सो दिस विल y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 7 ओवर 2। ओके, सो अब इसे a माइनस बी के फॉर्मूले से, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलते हैं। दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y दिस इक्वल्स टू 2y माइनस 7। ओके, सो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी y स्क्वायर
माइनस 12y प्लस 32 इक्वल्स टू 0. ओके, फैक्टराइज करिए. दिस विल बी y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 8. ओके, एंड y आपने अज्यूम क्या किया था, 2 रेज्ड पावर x. ओके, सो दिस विल बी 2 रेज्ड पावर x इक्वल्स टू 4 एंड 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 रेज्ड पावर x. ओके, सो यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2. ओके, आपको x की वैल्यू निकाल देते, x की वैल्यू आ गई. नाउ y इक्वल्स टू 8 के लिए 2 रेज्ड पावर x इक्वल्स टू 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब. कंपेयर कर लिए, x इक्वल टू 3. सो आपको x इक्वल टू 3 मिल गया. ओके, अब चेक करते हैं क्या x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 क्या आंसर सही है. आप जब x इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, log बेस 3 2 स्क्वायर माइनस 5. ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, log बेस 3 4 माइनस 5. दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू -1. आपको पता है log नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 आप आंसर नहीं ले सकते. ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. ओके, log बेस 2 5 इंटू 2 रेज्ड टू पावर x प्लस 1, log बेस 4 2 रेज्ड टू पावर 1 माइनस x प्लस 1 एंड 1. ये तीनों नंबर्स आपके कैसे हैं, एपी में हैं. देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. ओके, सो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या है हमारा, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी. ओके, सो a b एंड c की वैल्यू लिखते हैं. a हमारा क्या है यहाँ पे, log बेस 2 5 इंटू 2 रेज्ड टू पावर x प्लस 1. ओके, b आपका क्या है, log बेस 4 2 रेज्ड टू पावर 1 माइनस x प्लस 1 एंड c आपका क्या है 1 है. ओके, वैल्यू पुट करते हैं. दिस विल बी 2 इंटू b की वैल्यू है log बेस 4 2 रेज्ड टू पावर 1 माइनस x प्लस 1. दिस इक्वल्स टू a प्लस सी log बेस 2 5 इंटू 2 रेज्ड टू पावर x प्लस 1. ओके, एंड प्लस c आपकी क्या है 1 है. ओके, सो आप इस 1 को देखिए क्या लिख सकते हैं, आप इस 1 को लिख सकते हैं log बेस 2 इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी. ओके, ऐसा हमने क्यों किया है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि आप देखिए सारे टर्म्स कैसे लॉग में है, तो उस 1 को भी लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ log बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, लेकिन यहाँ बेस क्या है 4 है. यानी कि इस मुझे बेस को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ. ओके, अगर log ए बी है, अगर मैं इसका बेस ई करना चाहता हूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, log बेस ई बी ओवर log बेस ई ए. ओके, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस बेस 4 को बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो दिस विल बी 2 log बेस 2 रेज्ड टू पावर 1 माइनस x प्लस 1 ओवर log बेस 2 एंड ये 4 यहाँ आ जाएगा. ओके, दिस इक्वल्स टू log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देते हैं, log m हो जाएगा. सो दिस विल बी log बेस 2 इंटू 5 इंटू 2 रेज्ड टू पावर x प्लस 1. ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ईजी है. 2 log बेस 2 रेज्ड टू पावर 1 माइनस x प्लस 1 ओवर log इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो दिस विल बी 2 स्क्वायर. ओके, इक्वल्स टू log बेस 2 इंटू 5 इंटू 2 रेज्ड टू पावर x प्लस 1. ओके, सो आपको पता है ये जो पावर है इसको आप आगे लिख सकते हैं. सो दिस विल बी, आप इसे ये जो पावर है इसे आप आगे लिख सकते हैं. ओके, अब log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इक्वल्स टू 1. ओके, एंड ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो सिंपल लिखते हैं जो टर्म्स बचे हैं हमारे पास, log बेस 2 रेज्ड टू पावर 1 माइनस x प्लस 1 एंड दिस इक्वल्स टू log बेस 2 5 इंटू 2 रेज्ड टू पावर x प्लस 1. ओके, अब कंपेयर कर लेते हैं. ऑन कंपेयरिंग हमारा क्या है, दिस इक्वल्स टू दिस. सो 2 रेज्ड टू पावर 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 5 इंटू 2 रेज्ड टू पावर x प्लस 1. ओके, सो इस 2 रेज्ड टू पावर 1 माइनस x क्या लिख सकते हैं, 2 ओवर 2 रेज्ड टू पावर x. ओके,
प्लस 1 दिस इक्वल्स टू, आप ब्रैकेट खोल लीजिए, दिस विल बी 10 इंटू 2 रेस्ट पावर एक्स प्लस 2। ओके, अगेन आप एज्यूम करिए लेट 2 रेस्ट पावर एक्स इक्वल्स टू वाई। ऐसा हमने क्यों किया है? सिंपल कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए। ओके, सो दिस विल बी 2 ओवर वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 10 इंटू वाई प्लस 2। ओके, नाउ अब दोनों साइड आप y से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी हैव 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई, एंड दिस विल बी 10 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये अब क्या हो जाएगा? दिस विल बी 5 वाई माइनस 4 वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप इसमें 5y कॉमन लीजिए, 5y कॉमन लेने में क्या आएगा? 2y प्लस 1, इधर आप माइनस 2 कॉमन लीजिए, इसलिए 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 2y प्लस 1 इंटू 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो y की वैल्यूज़ क्या आ गई? y इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2 एंड y इक्वल्स टू 2 ओवर 5। ओके, सो y की वैल्यू क्या थी? 2 रेस्ट पावर एक्स। आप देख सकते हैं y क्या हमारा? 2 रेस्ट पावर एक्स। सो यहाँ रखते हैं 2 रेस्ट पावर एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2। ओके, सो आपको पता है x की किसी वैल्यू के लिए आपको कभी भी ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, दैट मीन्स ये y इक्वल्स टू माइनस 1/2 ये आपका करेक्ट नहीं है, यानी कि आप वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन y इक्वल्स 2/5। ओके, इसके लिए सॉल्व करते हैं। when y इक्वल्स टू 2 ओवर 5 एंड y क्या है? 2 रेस्ट पावर x इक्वल्स टू 2 ओवर 5। ओके, अब क्या करते हैं? हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ? log बेस 2 दोनों साइड लेता हूँ। सो ओके, सो ऑन टेकिंग log वी हैव log बेस 2 रेस्ट पावर x इक्वल्स टू log बेस 2 ओवर 5। ओके, सो आपको पता है पावर आपकी आगे आ जाएगी। सो दिस विल बी 2 log बेस 2 इक्वल्स टू, इसे भी आप लिख सकते हैं log m ओवर n हो जाएगा log m माइनस log n। सो दिस विल बी log m माइनस log n। ओके, log बेस 2 दिस विल 1 माइनस log बेस 5। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, एंड सॉरी ये आपका x होगा। ओके, ये आपका x आगे गया है, सो ये आपका x होगा। सो दिस विल बी x इक्वल्स टू 1 माइनस log बेस 5। ओके, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, दैट मीन्स नन ऑफ दिस होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो इसमें भी आपका ए बी सी ए पी में गिवन है, एंड देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 8b क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो करते हैं। गिवन क्या है? ए बी सी आर इन ए पी। ओके, सो उसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। ओके, ए प्लस सी माइनस 2b इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसे सॉल्व करने में मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ओके, सो आप इधर और इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए। ओके, सो आप देख सकते हैं x की जगह क्या है? हमारा a है, y की जगह c है, एंड z की जगह माइनस 2b है। ओके, सो ये वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में रिप्लेस करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ऑन रिप्लेसिंग वी हैव x की जगह a है, सो a क्यूब, y की जगह c है, c क्यूब, एंड z की जगह क्या है? माइनस 2b होल क्यूब। दिस इक्वल्स टू 3x, x है a एंड y c एंड z इज माइनस 2b। ओके, सो एलएचएस में क्या आएगा? a क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 8b क्यूब एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 6abc। ओके, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो आप देखेंगे कहीं भी माइनस 6abc नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा? इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी। ओके, सो एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लेते हैं। ओके,
सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या गिवन है, जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं, इफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ए पी, ओके, सो जिसकी लेंथ है इस ट्रायंगल की किसमें, ए पी में है, ओके, तो हम कोई पाइथागोरियन ट्रायड ढूंढ लेते हैं जो कि ए पी में होता है, ओके। सो आपको बताया 3, 4, 5 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रायड है और तीनों कैसे हैं, ए पी में है ना। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, ओके। सो ऐसा ट्रायंगल हम फॉर्म करते हैं जिसकी साइड क्या है, 3, 4 एंड 5, ओके। देन हमें क्या करना है, उस ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स का साइन निकालना है, ओके। सो अगर ये एंगल θ1 है एंड दिस एंगल इज θ2, तो हमें साइन θ1 साइन θ2 फाइंड आउट करना है, ओके। सो फाइंड करते हैं, साइन θ1 इक्वल्स टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो θ1 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस लेंथ, ओके, दैट मीन्स 4 एंड हाइपोटेन्यूज 5, ओके। एंड नाउ साइन θ2, साइन θ2 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस लेंथ 3, सो 3 ओवर हाइपोटेन्यूज 5, ओके। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, 4 ओवर 5 एंड 3 ओवर 5, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ ए बी सी एंड डी आर 4 अनइक्वल पॉजिटिव नंबर्स, ओके, हमारे क्या गिवन है, अनइक्वल है एंड पॉजिटिव नंबर, और चारों कैसे हैं, एपी में है, ओके। देन हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई पॉजिटिव अनइक्वल नंबर ले लूँगा ए बी सी डी का, और जो कि एपी में होना चाहिए। सो मैं ए को ले लेता हूँ 1, बी को ले लेता हूँ 2 एंड सी को ले लेता हूँ 3 एंड डी को 4, ओके। सो अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फाइंड करते हैं 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर डी, ओके, 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर डी, ओके। सो 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर डी, डी क्या है, 4 है, इसे सॉल्व करिए, दिस विल बी 5 ओवर 4, ओके। नाउ 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी फाइंड करते हैं, 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर बी इज 2 एंड 1 ओवर सी दिस इज 3, ओके। सॉल्व करिए, दिस विल बी 5 ओवर 6, ओके। और आप देख सकते हैं ये वैल्यू बड़ी है इससे, 5 ओवर 4 इज ग्रेटर देन 5 ओवर 6, दैट मीन्स हमारा 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर डी क्या होगा, ग्रेटर होगा 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी से, ओके। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि हमारा ग्रेटर है, लेस नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, ओके। नाउ ऑप्शन सी चेक करते हैं, क्या ऑप्शन सी सही है। सो 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जो कि 5 ओवर 6 है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं 4 ओवर ए प्लस डी, नो 4 ओवर ए प्लस डी, 4 ए कितना है हमारा 1 है एंड डी इज 4 एंड दिस 4 ओवर 5, ओके। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू बड़ी है, आप देख सकते हैं 5 ओवर 6 आपकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये आप क्या है 0.833 एंड ये आप कितना है 0.8 है, ओके। तो आप देख सकते हैं 5 ओवर 6 बड़ा है, दैट मीन्स 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी इज ग्रेटर देन 4 ओवर ए प्लस डी, ओके। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यही क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। सो इफ 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी आर इन ए पी, ओके, ए बी सी हमारे कैसे गिवन है, ए पी में गिवन है, एंड हमें क्या ऑल्सो गिवन है, ए बी सी प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी इक्वल्स टू 4, देन हमें फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, ओके। सो फाइंड करते हैं, सो गिवन है ए बी सी आर इन ए पी, ओके। दैट मीन्स क्या होगा हमारा बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, यही कंडीशन है ए पी की, है ना। मैंने क्या बताया था, जो उनके डिफरेंसेस होंगे हमेशा इक्वल होंगे, ओके। सपोज उस डिफरेंस को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं के, ओके। सो इफ बी माइनस ए इक्वल्स टू के, यहाँ से आपका ए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बी माइनस के, ओके। एंड अगर सी माइनस बी इक्वल्स टू के होगा, यहाँ से आपका सी क्या आ जाएगा बी प्लस के, ओके। हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली एंड बी की वैल्यू फाइंड कर ली, सॉरी ए की वैल्यू फाइंड कर ली एंड सी की वैल्यू फाइंड कर ली इन फॉर्म ऑफ बी, ओके। सो इसकी वैल्यू अब यहाँ पुट करते हैं, गिवन है हमारा ए बी सी इक्वल्स टू 4, ए है आपका बी माइनस के
बी एज इट इज़ रखते हैं एंड सी है आपका बी प्लस के दिस इक्वल्स टू 4। ओके, सिंप्लीफाई करिए, इस बी को मैं लिख देता हूँ। नाउ बी प्लस के इंटू बी माइनस के दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ओके, इस ब्रैकेट को आप खोलिए, दिस विल बी बी क्यूब माइनस बी के स्क्वायर इक्वल्स टू 4। आप इसे RHS में लेके आइए, सो दिस विल बी बी क्यूब इक्वल्स टू 4 प्लस बी के स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स हमारा बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और के स्क्वायर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो टर्म है आपका कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो अगर मैं इस पॉजिटिव वैल्यू को RHS से हटाऊंगा तो क्या होगा, हमारा RHS छोटा हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको हटाऊंगा तो RHS छोटा होगा, दिस विल बी 4 एंड आपका LHS क्या होगा, बड़ा होगा। सो बी क्यूब इज ग्रेटर देन 4। ओके, सो यहाँ से बी हमारा क्या जाएगा, बी इज ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 3, सॉरी 1/3। जब ये 3 जाएगा उधर क्या आएगा, 1/3 जाएगा। ओके, एंड 4 को आप क्या ले सकते हैं, 2 स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 एंड दिस विल बी 2 रेज टू पावर 2/3 बी। ओके, सो आपकी बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 रेज टू पावर 2/3। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगले वीडियो में हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो और कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग हो। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।